ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा सनातन में शिव और शक्ति के संयोग का पवित्र पावन पर्व है। गंगा त्रिदेव की कृपा संयुक्त है। भगवान शंकर ने इन्हें शुद्ध किया, भगवान विष्णु ने इन्हें उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने इनका उद्गम स्थान स्थापित किया। पितृ तर्पण हेतु राजा भगीरथ इन्हें पृथ्वी पर लेकर आए। वेदों में गंगा को अपह सती कहते हैं, अर्थात जो सृष्टि की रक्षा करती हैं। गंगा हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। यह गंगोत्री से गंगा सागर तक वैसे ही यात्रा करती हैं जैसे मनुष्य अपने जीवन काल में पुरुषार्थ, चतुष्टय और आश्रम व्यवस्था से गुजरता है। आध्यात्मिक चेतना की माता गायत्री की गायत्री जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। गंगा दशहरा पर गंगा का पूजन करने से माँ गंगा व्यक्ति का बड़ा से बड़ा पाप धो देती हैं। इसलिए इसे शास्त्रों में महाअवतारकम पर्व कहा गया है। यह मनुष्य के अंतर मन के विकार अर्थात काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी मानसिक अशुद्धियों को भी धोने का पर्व है। भौतिक रूप से इससे व्यक्ति को ऋण, व्यसन, रोग, दोष आदि से मुक्ति मिलती है। धन, धान्य और अन्न सभी में अपार वृद्धि होती है। मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के दोष और अमंगल नष्ट हो जाते हैं। मातु गंगा भूत भावन शिव की जटाओं से पृथ्वी की तरफ जब अपनी यात्रा का प्रारंभ कर हर हर करती हुई निकली तो उनके साथ 7 धाराएं बन गईं। 3 धाराएं नलिनी, हलादिनी व पावनी पश्चिम में, सीता, सुबुच्छ, सिंधु एवं 7वीं धारा भगीरथी हैं। कूर्म पुराण में है कि सीता, अलकनंदा आदि गंगा की 4 धाराएं स्वर्ग में बहती हैं। मंदाकिनी की जो धारा हम धरा पर देखते हैं वह गंगा है और पाताल में भोगवती के रूप में प्रवाहित होती है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो भारत की ऋषि और कृषि संस्कृत के पीछे सबसे बड़ा अवदान इन्हीं नदियों का है। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ पूरे उत्तर भारत को कृषि और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही समुन्नत करती हैं। गंगा के दोआबे में जितनी फसलें पैदा होती हैं उतनी फसलें पूरे विश्व में कहीं नहीं पैदा होती। उपज की दृष्टि से गंगा और इनकी सहायक नदियों में अत्यंत उर्वरा शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यहाँ आकर गंगा ने आवागमन के साधन के रूप में हमारी सभ्यता को विकसित किया। नाव के संचालन के माध्यम से नगरों का निर्माण हुआ, व्यापार हुआ। एक दूसरे तक अपने संस्कृति, सभ्यता और व्यापार को पहुँचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए गंगा की सर्वत्र श्रद्धा से पूजा की जाती है। मानो माँ बची रहेंगी तो हम बचे रहेंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां बची रहेंगी। गंगा दशहरा का पर्व मनाने के पीछे उनकी पावनता को, उनकी अविरल धारा को और उनके द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, जो सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, उसे बचाने का ही भाव है। इस अवसर पर हमें उन्हें अविरल रखने हेतु अपने को समर्पित करना चाहिए। इसके साथ भावी पीढ़ी को यह बताना है कि यह जो प्राप्त हुआ है इसको बचाए रखना भी हमारा ही दायित्व है। धरती पर हम अपने विकास हेतु केवल उतना ही उपयोग करें जितना हमारी आवश्यकता हो, शेष बचाए भी रखें और नए सृजन करने के लिए भी हमेशा चिंतित कर रहें। जय माँ गंगा।